इजरायल और हमास के बीच जंग का आज 41वां दिन है। एक ओर इजरायली फौज ने गजा के अल शिफा अस्पताल को युद्ध का मोर्चा बना दिया है, जबकि दूसरी तरफ जनूबी गजा के जबालिया कैंप पर हवाई हमले में 11 फिलिस्तीनी अफराद तबाह कर दिए हैं। इस जंग का असर पूरी दुनिया में हो रहा है। ब्रिटानिया में लेबर पार्टी के 56 सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर सीज फायर के लिए वोट कर पार्टी के सिपह सालार को झटका दे दिया है। पेश है खास रिपोर्ट। जनूबी गजा में जबालिया कैंप के एक रिहायशी इलाके में एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले के बाद कम से कम 11 फिलिस्तीनी अफराद तबाह हो गए हैं। हवाई हमलों ने शुमाली गजा में बेकरी और गेहूं मिलों को मुतासिर किया है, जिससे केवल एक कंपनी बची है जो अभी भी एनक्लेव में आटा सप्लाई का काम कर रही है। खान यूनिस के जुनूब में अल करार में एक घर पर हवाई हमले के बाद कम से कम 10 अफराद तबाह हो गए हैं। मारे गए अफराद में एक बच्चा भी शामिल है। एक न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इजरायल और हमास के बीच बातचीत भी जारी है। गजा में इजरायली फौज लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। इस बीच जानकारी मिल रही है इजरायल और हमास के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। जंगबंदी को लेकर कतर में चर्चा चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इजरायल गजा में 3 दिनों के लिए जंग रोक सकता है। इस बीच बंधकों की रिहाई भी मुमकिन है। इस्लामिक ममालिक कतर के बीच बचाव में दोनों फरीकों के बीच जंग की कोशिश हो रही है। ये बातचीत अगर अपने मकाम तक पहुंचती है तो इजरायल 3 दिन के सीज फायर का ऐलान कर सकता है। वहीं इसके बदले में हमास 50 के करीब बंधकों को छोड़ सकता है। अमेरिका की देखरेख में हो रही इस बातचीत में चर्चा इस पर भी हो रही है कि इजरायल कुछ फिलिस्तीन खवातीन और बच्चों को इजरायली जेलों से रिहा करे, साथ ही गजा में इंसानी मदद, रसद पानी, दवाई और तेजी से पहुंचने दे। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि हमास ने कितने फिलिस्तीन महिलाओं और बच्चों की रिहाई की शर्त रखी है। कतर दरअसल एक ऐसी कड़ी है जिसकी बातचीत हमास से भी है और इजरायल से भी। इससे पहले भी कतर दोनों पक्षों के बीच कुछ मामलों में दरमियानी किरदार निभा चुका है। कतर में हमास का एक सियासी मरकज भी है, इसलिए ये बातचीत धीमी ही सही मगर आगे बढ़ रही है। फिलहाल भले बातचीत 50 बंधकों पर आ गई हो, लेकिन तकरीबन 240 से अधिक बंधकों की रिहाई की कतर कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गजा पर हो रहे इजरायल के हमलों को लेकर इंग्लैंड के वजीर आजम ऋषि सुनक को उनके ही देश में कड़ी मुखालिफत झेलनी पड़ रही है। अब यूनाइटेड किंगडम की दूसरी बड़ी पार्टी के नेता कीर स्टारमर को भी बड़ा झटका लगा है। 50 से ज्यादा ब्रिटिश विपक्षी सांसदों ने गजा में इजरायल के हमलों को रोकने के लिए वोट किया है। संसद के अंदर इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का सीज फायर के लिए वोट करना ब्रिटेन की गैर मुल्की नीति पर देश के अंदर ही बढ़ती बेचैनी को दिखाता है। इस बिल को संसद में स्कॉटिश नेशनल पार्टी द्वारा पेश किया गया था। बिल में कहा गया था यूनाइटेड किंगडम को तत्काल सीज फायर पर हामी होने के लिए सभी फरीकों पर दबाव डालने में बैनुल अक़वामी तंजीम के साथ शामिल होना चाहिए। हालांकि बिल पास नहीं हो सका, लेकिन लेबर पार्टी के 56 सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर सीज फायर के लिए वोट कर पार्टी के सिपह सालार को झटका दिया है। 198 लेबर सांसदों में से 1/3 से ज्यादा सांसदों ने बिल का समर्थन किया, जिसमें पार्टी नेता कीर स्टारमर की पॉलिसी टीम के 8 लोग भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में असहमति दिखाते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीज फायर के आह्वान का समर्थन करने वाली लेबर पार्टी की डिप्टी जेस फिलिप्स ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वो भारी मन के साथ अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान हुआ। वजीर आला भूपेश बघेल अपने परिवार संग मतदान करने पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। बघेल ने आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तो बनेगी ही, साथ ही बीजेपी लगातार हिंसा पर उतारू है। ये संकेत हैं कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा पे उतारू है। ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित है। बिल्कुल राम जी की कृपा हम पे बनी हुई है, क्योंकि ये कौशल्या माता के धरती है छत्तीसगढ़, और भांजा राम तो हमारे भांजा लगते हैं। ठीक है। बघेल साहब बीजेपी भी दावा कर रही है जीतने का, आप क्या कहेंगे जीत को लेकर? वो दावा करते रहेंगे, जीतेंगे हम भी लोग। सर कितने नंबर से पास हो रहे हैं, कितनी सीट्स आ रही हैं? 75।
उससे कम नहीं इतना होगा। लेट वोटिंग के लिए आए हैं, क्या इसका असर भी है कि स्लो परसेंटेज है और राज्यों की तुलना में? नहीं, अच्छा परसेंटेज है, आप पता करें। राजस्थान में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, इस विशाल जनसभा में आप कुलदीप धनखड़ को अपना समर्थन दिखाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैंने उनका लंबा संघर्ष देखा है, वो आपके भाई हैं और उन्होंने हमेशा आप सभी के लिए संघर्ष किया है। वो इस विराटनगर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। विराटनगर विधानसभा की इस बहुत ही विशाल जनसभा जो कि भाई कुलदीप जी के समर्थन में यहाँ पर आप सब लोग एकत्र हुए हैं और जिनका लंबा संघर्ष मैंने स्वयं देखा है। आप सबके भाई, आप सबके बेटे, आप सबके साथी और आप सबके लिए लगातार संघर्ष करने वाले हमारे इस विराटनगर विधानसभा के प्रत्याशी भाई कुलदीप धनखड़ जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हुए। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता भी वोट डालने पहुंचे। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा में अपने परिवार के साथ वोट डाला, जिसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं से मतदान की अपील की। सीएम ने कहा कि आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मतदाताओं से यही है कि अपने मताधिकार का उपयोग करें। मैं आप सबका मेरी जन्मभूमि में, गृह ग्राम में, जहाँ से मैंने आंदोलन की शुरुआत बचपन में की थी, जैत में स्वागत करता हूँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे पहली अपील मेरी प्रदेश के मतदाता बहनों और भाइयों से यही है कि अपने मताधिकार का प्रयोग वो अवश्य करें। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र को एक बैठक बुलानी चाहिए और उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र के लिए उपाय करने चाहिए। जब इसी तरह के उपाय किए जाएंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी ऐसा अनुमान लग रहा है कि कल से प्रदूषण का स्तर कम होगा, तो अभी सभी चीजों को सरकार मॉनिटर कर रही है। लेकिन एक थॉट अभी और इमर्ज किया है कि अगर पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति है, कोई एक मेजर केवल दिल्ली में लिया जाएगा, उसका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार इस पर बैठक बुलाए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रियों की, एक्सपर्ट्स की, और पूरे उत्तर भारत के लिए जो भी मेजर लिए जाए पूरे उत्तर भारत के लिए लिए जाए। जब सभी राज्यों में एक ही तरह की कार्रवाई होगी तो उसका इम्पैक्ट जो है दिल्ली में ज्यादा दिखेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिस घर में आतंकी छिपे हुए थे, जवानों ने उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। सेना की इस मुंहतोड़ कार्रवाई में 5 आतंकी मारे गए हैं। बता दें कि कुलगाम में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का ये दूसरा दिन है। कुलगाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त ऑपरेशन में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। वहीं ऑपरेशन को लेकर एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि घटनास्थल से आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद की गई हैं और अब ऑपरेशन अंतिम चरण में है। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि कुलगाम के दमहाल हांजीपोरा इलाके में गुरुवार को मुठभेड़ शुरू हुई थी। यहां सुरक्षा बलों ने कल से ही कुछ आतंकियों को घेर रखा था। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही थी। इलाके में आतंकी के छिपे होने का इनपुट मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की टीमों ने एक संयुक्त अभियान चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा हुआ देखकर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में सेना की तरफ से भी फायरिंग की गई और आतंकियों को घेर लिया गया। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। यहां राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोट डाले गए। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सब सच्चाई का साथ देंगे। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं जो कहूंगा कि इतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें हमें मिलेंगी। मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। सर, युवा वोटर्स के लिए क्या बोलेंगे? सर, आप खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से। ठीक, मैं लड़ रहा हूं। मैं तो 40 साल से लड़ रहा हूं, 44 साल से लड़ रहा हूं। पहले पुलिस, पैसा और प्रशासन था। अभी भी कुछ घंटों तक पुलिस, पैसा और प्रशासन है। पूरे रात, कल पूरे दिन मुझे फोन आए, मुझे तो वीडियो कॉल किसी ने किया शराब बढ़ते हुए।
मुझे वीडियोस भेजे शराब और पैसे बढ़ते हुए। हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। गुरुवार देर शाम 7:30 बजे के करीब कुआं पूजन के लिए जा रही महिलाओं पर मदरसे के कुछ बच्चों ने पथराव किया। इस पथराव में कई महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए नूंह के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया, जिसके बाद दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए। हरियाणा के नूंह जिले में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला है। जी हां, दरअसल गुरुवार को देर शाम 7:30 बजे के करीब कुआं पूजने के लिए जा रही महिलाओं पर मदरसे के कुछ बच्चों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कई महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए नूंह के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया, जिसके बाद दोनों समुदायों के लोग इकट्ठा हो गए। मामला दो समुदायों में होने के कारण तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने मामले को शांत करने की कोशिश की। पथराव की घटना पर नूंह एसपी नरेंद्र सिंह बिरजानिया ने बताया कि महिलाओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मदरसे से फुटेज आए थे, जिसमें 3 लड़के खड़े दिख रहे थे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी तक इनमें जो महिलाओं की तरफ से जो कंप्लेंट दी गई है उसमें 354 और 323 एंड SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और जो मदरसे के अंदर एक फुटेज आया था जहां से लड़के खड़े थे, तो उनके बेसिस पे 3 लड़कों की पहचान हुई है। तीनों लड़कों को राउंड अप कर लिया गया है और उनको अभी जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया जाएगा। घायल कितने लोग बताए जा रहे हैं? देखिए, अभी इसमें 8 महिलाओं ने अपनी MLR कटवाई गई है और नॉर्मल इंजरीज है। सर, कुछ 3 बच्चों का नाम सामने आ रहा था कि वो छत पे खेल रहे थे, उन चप्पलों से खेल रहे थे। ये कुछ कहानी में कोई सच्चाई है? देखिए, अभी जो बच्चे राउंड अप किए गए हैं उनसे पूछताछ करी जा रही है कि इंसिडेंट क्यों हो गया, तो डिटेल में तो उनके पूछताछ के बाद में पता चल पाएगा। सर, ये बच्चे सारे नाबालिग जुवेनाइल हैं या सब मेजर हैं? जी, बच्चे नाबालिग हैं। सर, महिलाओं की तरफ से और भी कुछ आरोप लगे हैं कि और भी कुछ बच्चों के अलावा कुछ और भी थे लोग वहाँ पे? देखिए, उसमें एक घटना का छोटा सा वीडियो सामने आया है, उसके बेसिस पे सारा जो भी वहाँ खड़े थे उनकी पहचान भी कर ली जाएगी और जो भी आरोप महिलाओं ने लगाए हैं उनके एक आरोप की जांच करवाई जाएगी। सर, 12-13 घंटे हुए, अब इस समय स्थिति कैसी है सर इलाके में? अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, शांति है। दोनों कम्युनिटीज के लीडर सुबह बुला लिए गए थे। दोनों कम्युनिटीज में आपस में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एक सहमति बनाई गई है। हालांकि एसपी की तरफ से बताया गया है कि पथराव की घटना में किसी को कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। और क्या कुछ कहा, पीएम मोदी ने सुनवाते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए, साथ ही केसीआर पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, केसीआर ने एक परिवार का नियम बना दिया। हम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का शासन चाहते हैं, इसलिए हम स्थानीय निकायों में आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% कर रहे हैं। केसीआर ने एक परिवार का राज किया। కేసీఆర్ గారు ఒక కుటుంబ పాలన చేశారు। हम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों का राज चाहते हैं, కానీ మేము దళితులు, బడుగు బలహీన వర్గాల పేదల కోసం ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతాము। इसलिए हम रिजर्वेशन, लोकल बॉडी में रिजर्वेशन को 23% से 42% तक बढ़ा रहे हैं। కాబట్టి స్థానిక సంస్థల్లో ఉన్నటువంటి రిజర్వేషన్లను మేము పెంచాలని అనుకుంటున్నాము। 24,000 नए लोगों को लोकल बॉडी में इलेक्शन जीतकर पोजीशन मिलेगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी और केसीआर मिलकर कितनी भी कोशिश कर ले, यहां पर कांग्रेस पार्टी ही आएगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और
केसीआर दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी, क्योंकि जनता खुद यहां के घोटालों को समझे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए हैं। हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ही बोले बस इसके बाद मैं रिटायर होता हूं।